हेलो बच्चों, हमारे देश में आईआईटी, एनआईटी, बड़े बड़े कॉलेज, डीयू, जेएनयू, जहाँ पर हम एडमिशन लेना अपनी बहुत किस्मत समझते हैं। बट एक लिस्ट आई है वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की, और उसके 100 के नाम तो मैं नहीं पढ़ सकता। मैं इसको पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अनुराग दे क्लासेस का टेलीग्राम चैनल देख लेना आप। पर क्या हमारे देश की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 10 में है? लेटेस्ट चेक। तो मेरे पास जो लिस्ट है वो एक ऑफिशियल लिस्ट है, और इसमें टॉप 100 लिस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी हैं उनके नाम। बट भाई यहाँ पर हम देख सकेंगे अब कि क्या हमारे देश की किसी यूनिवर्सिटी का नाम है क्या। तो नंबर 1 पे हार्वर्ड है, नंबर 2 पर एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बारे में आपको बता दूं, ये आईआईटी के टॉप 10 बच्चों को अपने यहाँ लेती है। और जब मैं आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था मैंने, उस टाइम जो अभिनव नाम का लड़का टॉप किया था इसने, वो एमआईटी चला गया था, मुझे याद है आज भी। तब मैंने पहली बार एमआईटी का नाम सुना था। स्टैनफोर्ड नंबर 3, बार्कले, ऑक्सफोर्ड छठे नंबर पर है, वॉशिंगटन, सिएटल, और 7वें नंबर पर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और 8वें नंबर पर है कैम्ब्रिज। जो हमारे देश में बहुत सारे स्कूल हैं कैम्ब्रिज के नाम से। इंदिरापुरम में एक स्कूल है कैम्ब्रिज। अब मुझे नहीं पता, यूनिवर्सिटी से ही इंस्पायर्ड है, उनकी कोई ब्रांच है मुझे नहीं पता। और 9वें नंबर पर है कैलटेक, और 10वें नंबर पर है जॉन हॉपकिंस। तो ये टॉप 10 में तो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अब मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ। येल नंबर 11, यूसीएल नंबर 12, यूसीएलए 14, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो 18वीं नंबर पर है। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी अमेरिका की हैं, और ये कनाडा की है। कनाडा से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है आजकल। 21वें नंबर पर कॉर्नेल है। तो 21 तक भी हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और ये यूनिवर्सिटी बहुत टॉप की है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये भी 26वें नंबर पर है। तो मैं देख रहा हूँ सिडनी की आ गई 28वें नंबर पर, ज्यूरिच आ गई 29, नानयांग टेक यूनिवर्सिटी चाइना की आ गई, फिर कनाडा की यूनिवर्सिटी आ गई कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, पीकिंग यूनिवर्सिटी 39, 40 पे यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम। भाई ये तो 40 तक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है बच्चों, शर्म की बात हो गई है। तो अब 40 से 50 देख लेते हैं। 40वें पे यूनिवर्सिटी ऑफ एस्टमन थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन। भाई ये तो इंडियन कोई दिख नहीं रही बच्चों। केयू, कैरोलिस्का, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हांगकांग की यूनिवर्सिटी आ गई है। चाइना ने हांगकांग पे कब्जा किया हुआ ऐसे। चाइना, हांगकांग चाइना का पार्ट नहीं है, बट अब तो चाइना का कब्जा हो चुका है एक तरह से देखा जाए तो। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी, ये शायद किसी गल्फ कंट्री की है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अभी तक किसी यूनिवर्सिटी के नाम में नहीं आए। तो बार्सिलोना, ओस्लो 89 नंबर पर, 99 पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, 115 नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ, 120 पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउ पालो। यार ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, इनके भी यूनिवर्सिटी नाम पे आ रही है, हमारा तो इससे पीछे चल रहा है मामला। मुझे लगा चाणक्य लिखा हुआ है। कैन काया यूनिवर्सिटी है, शायद ये मेरे ख्याल से वो देश है फिलिस्तीन, या फिर वो हमारा मलेशिया का देश झंडा है। भाई ये तो बहुत हमारे लिए शर्म की बात है। ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में अभी तक इंडियन झंडा मुझे कहीं दिखा नहीं है। अब तो मैंने पढ़ना ही बंद कर दिया, अब मैं नीचे ही जा रहा हूँ, कहीं इंडियन दिखेगा तो। पाकिस्तान का झंडा भी आ गया, CUI। ओ हो, सोचो बच्चों, हमें ओ आ गया भाई। 551वें नंबर पर IISc बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IISc बेंगलोर, जहाँ पर जो हमारे डॉक्टर CV रमन थे वो पढ़ाते थे और पढ़ते थे, उन्होंने शायद इसकी स्थापना करी थी। तो 551वें नंबर पर है। हमारे देश में 551 बड़ा शुभ माना जाता है मिलाई विलाई करने के लिए। जब भाई अपनी बहन के घर जाता है तो 551 रुपये देता है उसको। तो यही नंबर भगवान ने हमें दे दिया, 551 नंबर पर है। बड़ी शर्म की बात है यार ये तो और कोई देखता हूँ, IIT कोई नहीं है। IIT गांधीनगर, चलो 725 नंबर पर आ गई। मुझसे छूट तो नहीं गया कहीं नंबर कोई। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, मेरा एडमिशन हो रहा था इसमें, मेरे घर वालों ने भेजा नहीं उस टाइम जब ये नया नया खुला था। 1000वें नंबर पर है। अब भाई मैं एक बार दोबारा चेक, हाँ इंडिया 452 नंबर पर TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। मैंने अप्लाई किया था इसके लिए, मुझे नाम याद है। अब मैं इंडिया का झंडा और कहीं देख लेता हूँ। मुझे लग रहा है IIT तो बहुत सारी छूट गई, मुझसे छूट गई इसका मतलब ये। 1 मिनट रुक जाओ, चेक करते हैं। इंडियन झंडा आपको दिखे तो बता देना। ना भैया है ही नहीं। तो वेरी शेमफुल है यार भाई, जब हमारे देश में इतने सारे, तो क्या बताऊं बस। अभी आप देखोगे बिहार में जातिगत गणना चल रही है कि जातियों के हिसाब से वहाँ पर सीट मिलेंगी, फैसिलिटी मिलेगी। तो ऐसे में हमारा देश बहुत तरक्की नहीं कर सकता है दोस्तों। फिलहाल तो बहुत शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मैंने बताया आपको कि हमारा देश अभी बहुत पीछे है इस मामले में एजुकेशन के।
क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन में मेरिट ना देखकर बहुत सारी चीज़ें और फैसिलिटी उतनी नहीं है। बजट सरकार को बढ़ाना पड़ेगा और एकदम टॉप मेरिट के लोग भर्ती करने पड़ेंगे, चाहे वो टीचर हों, प्रोफेसर हों, जो भी हों, तभी हम अच्छे, क्योंकि रिसर्च तभी होंगी। और ये जो रैंकिंग होती है रिसर्च के बेस पे होती है, और रिसर्च में मेरिट के लोग लेने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हों, और तभी हमारे देश तरक्की कर सकता है। तो फिलहाल तो हमारी और सरकार को फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी और ज़्यादा बजट बढ़ाना पड़ेगा और अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा प्रोफेसर्स को कि आपकी रिसर्च होनी चाहिए, नहीं तो आपकी सैलरी कट जाएगी। जिस दिन ऐसा हो गया तो समझ लो हमारा देश भी ऊपर जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।